नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक से प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो अकाउंटिंग वर्क करता है। दोस्तों, आज का समय फाइनेंशियल मैटर की यदि मैं बात करूं तो वो डिजिटलाइज होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि सारी फिगर्स जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी ऑनलाइन बेसिस पे चलते हैं। यदि ऑनलाइन बेसिस पे चलते हैं तो हमारा डाटा भी, यदि मैं बात करूं तो डिजिटलाइज होना जरूरी है। अब बात आती है कि ये डिजिटलाइज कैसे हो। डिजिटल होने के बाद हमारा जो काम का एफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, क्लरिकल वर्क बढ़ जाता है। तो उसके कारण हमारा जो मेन वर्क है कंसल्टेंसी वर्क, उस पर हम पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए मैं अपने अनुभव से जो मुझे पॉजिटिव एक्सपीरियंस महसूस हुआ, जिसके बेसिस पे मैं इस प्रोसेस को एडॉप्ट करने के बाद मैं पूरी तरीके से रिलैक्स महसूस कर पा रहा हूँ अपने आप को। शायद आप भी जो मेरे को फील हुआ है वो आप भी फील कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल टू टैली की। शायद हो सकता है आपने ये नाम सुना हो, काफ़ी टाइम से सुन रहे हो, लेकिन जो मैं वे बता रहा हूँ उस वे के थ्रू शायद तो उम्मीद कम है आपने उस एक्सेल टू टैली को देखा हो। क्योंकि दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअलिटी में ये एक्सेल टू टैली ही है। बाकी तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे वो बोलते हैं कि अलग से सॉफ्टवेयर बना के या कुछ करके। यहाँ मैं सिंपल से हमारी एक्सेल में, जिसमें इनवॉइस नंबर होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, पार्टी का नाम होना चाहिए, इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए, इनवॉइस की ब्रेकअप होना चाहिए। सेम ये चीज़ें जो हम अपनी इनवॉइस बनाते समय हमें ज़रूरत पड़ती है, केवल वही वाली फील्ड हमें को ज़रूरत है। उसके बेसिस पे हम अपना डाटा टैली के अंदर बहुत ही इजी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे प्रार्थना करूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके बेसिस पे मैं अपनी नई तरह की जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर कर सकूं, जिसके बेसिस पे आप भी अपनी प्रैक्टिस को स्मूथ तरीके से रन करवा सकें। और जो अननेसेसरी गवर्नमेंट का प्रेशर, क्लाइंट का प्रेशर हम जैसे प्रोफेशनल के ऊपर पड़ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और हम अपनी मेन कंसल्टेंसी पर पूरी तरीके से ध्यान दे पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। जो मैंने मुश्किल से हज़ारों एंट्री, यदि मैं बात करता हूँ 450-500 एंट्री के आसपास सेल्स की मैं एंट्री डाली है, तो ऐसे ही 400 के आसपास की एंट्री, 300 के आसपास की एंट्री परचेज की डाली है। और जो बिल्कुल ईजी है, ये तो फिगर्स में है, चाहे आप इसको हज़ारों में ले लो चाहे लाखों में ले लो, मुश्किल से कुछ चंद मिनटों का इंपोर्ट करते समय चंद मिनटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन एंट्री प्रॉपर तरीके से आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, आपका इनपुट डाटा यदि आप टैली में डालते हैं तो वैसा का वैसा जो हमने एक्सेल में बना रखा है, एक्सेल में बनाने के बाद वैसा सेम डाटा आपका टैली के अंदर आ जाएगा। तो एक्यूरेसी लेवल हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। इसके अंदर मैं एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही अपन क्रिएट करेंगे। डेमो एक्सेल टू टैली के नाम से मैंने एक बना दी। इसमें एड्रेस वगैरह डालना तो डाल दीजिए, या स्टेट डाल दीजिए, बाकी आपको जो इन्फॉर्मेशन डालने वो डाल के इसको सेव कर दीजिए। यहाँ डालने के बाद केवल आपको एक काम करना है, पहले प्री सेटिंग करनी रहती है, जैसे हमेशा करते हैं, टैली के अंदर भी प्री सेटिंग करते हैं। इसके अंदर मैं जीएसटी का नंबर डालते हैं। जीएसटी का नंबर डालने के लिए इसको यस कर देंगे। यस करके इसका जीएसटी का नंबर डाल दें कोई भी। ZU, ये मैंने वैसे ही फर्जी डाल दिया नंबर एक रैंडम बेसिस पे, और इसको करके सेव कर दिया। ये मेरा जीएसटी नंबर हो गया। जीएसटी नंबर डालने के बाद एक जो मेरे पुराने खुली हुई इसको टैली को बंद कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये बिल्कुल जीरो वाउचर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जीरो वाउचर के बाद यहाँ मेरे को केवल वाउचर टाइप के अंदर चेंज करना है। वाउचर टाइप में मैं 2 नए वाउचर बनाऊंगा, जिसके लिए मेरे को काम करना है। एक तो जीएसटी
सेल्स के नाम से कोई सा वाउचर बना देता हूँ। इस सेल्स के अंदर आएगा, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। यहाँ मैनुअल करेंगे क्योंकि एंट्री डालना है, तो आप अपनी मैनुअल एक एक करके एंट्री डाल सकते हैं। यहाँ डुप्लीकेट एंट्री होगी तो उसको प्रोहिबिटेड कर देगा ये। इसी तरीके से परचेज GST के नाम से एक मैंने वाउचर बना दिया, परचेज के अंदर ले गया। परचेज के अंदर लेने के मैनुअल करने के बाद इसको सेव कर दिया। यहाँ तक मेरे काम खत्म हो गए। यहाँ लेजर देखेंगे तो लेजर में अभी आपको दिखेगा कोई भी लेजर नहीं है, जो जैसे नॉर्मल होता है 2 ही लेजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी जिस टूल का हम यूज करेंगे उस टूल के अकॉर्डिंगली हमारे सारे लेजर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, सब चीज़ हमारी मैप अप हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो डाटा है जो क्लाइंट से आया है, क्लाइंट को हमने एक फॉर्मेट दे दिया था। फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप भी अपना फॉर्मेट दे सकते हैं। मैंने परचेज के एक फॉर्मेट दिया है। ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैंने है। इनवॉइस नंबर हमारे पास होना चाहिए, डेट होना चाहिए, जिस स्टेट में है रजिस्टर्ड हमारी कंपनी उस स्टेट का नाम आपको पता होना चाहिए, पार्टी का यहाँ से नाम आ रहा है जिससे हमने परचेज कर रखी है उस पर पार्टी का नाम आएगा। यहाँ पर GST नंबर उसका डल जाएगा। ये ओबियसली यदि जिससे परचेज करेंगे वो रेगुलर ही होगी। यदि आपको अनरजिस्टर्ड के थ्रू भी आपको दिखाएं तो अनरजिस्टर्ड के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। जिससे ली है तो उसकी जिस पार्टी का GST जिस स्टेट से रिलेटेड है उस पार्टी का स्टेट यहाँ पे डल जाएगा। बाकी हमने जो वाउचर टाइप बनाया था, परचेज GST बनाया था वाउचर, तो यहाँ पे परचेज GST आ गया। यहाँ पे जो नरेशन लिखना चाहते हैं वो नरेशन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो मैंने क्लाइंट को दे दी थी, वो अपने कर दी। अब इसमें आइटम आप देखेंगे तो 28% वाला आइटम भी है आपका, और साथ में है आपका 18% वाला भी आइटम है, 12% वाला भी आइटम आपका आ रहा है, 5% का नहीं आ रहा है आपका आइटम, और नील का नहीं आ रहा है। तो मतलब अभी हमने 3 आइटम क्या है जिस क्लाइंट का हम काम कर रहे हैं उस क्लाइंट के 3 रेट हैं परचेज के, 28, 18 और 12। इसी के अकॉर्डिंगली हमने क्लाइंट का बोला था, तो उन्होंने अपनी डिटेल इसके अंदर फिलअप कर दी थी, तो फिलअप हो चुकी है डिटेल। और ऐसे ही SGST की हो चुकी है, IGST की उन्होंने डाल दी है। जो ये नॉर्मल तरीके से 28, 18 का जो भी हमें टैक्स चाहिए वो उसके अंदर फिलअप है, और बस हमें कुछ करना नहीं है। नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन हमने उनसे गैदर कर ली और हमारी जो भी एक्सेल है उसमें डाल दी। बस ये वाला नेम जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, 03 परचेज ACCT, और यहाँ पे जो टाइटल का नाम है वो सेम होना चाहिए। आपकी एक्सेल कैसी भी हो कोई इशू नहीं है, आप खुद का भी अपनी एक्सेल शीट बना सकते हैं। अब इसी तरीके से सेल का भी है, मैं सेल का भी दिखाता हूँ। सेल में भी आप ने जो सेल का रखी है उसमें भी आप इनवॉइस नंबर के बेसिस पे या पार्टी के बेसिस पे सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी है। अब इसमें पार्टी ने क्या काम कर रखा है, केवल उनकी सेल क्या है 28% के हिसाब से सेल हो रही है, जनरली जो भी हो रही है 28% की है, बाकी की कोई सेल नहीं है इनकी, तो उन्होंने उस हिसाब से इसको निकाल रखा है। तो अब मैं आपको बिल्कुल 5 मिनट में पूरी एंट्री इंपोर्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये इंपोर्ट होती है। यहाँ पे सबसे पहले इसका पाथ को मेरे को कॉपी करना है, तो पाथ कॉपी करने के लिए मैं प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी में चले जाऊँगा और यहाँ से पूरा पाथ कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे गया, सबसे पहले सेल में इंपोर्ट अकाउंट के अंदर मेरे को टैक्स वाइज लेना है। टैक्स वाइज के अंदर मैं इसमें टैक्स वाइज और इसका अंतर आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कहीं पे भी पता नहीं चलना, 28 में अलग अलग रेट कौन से आ रहे कौन से नहीं आ रहे, 28, 18 केवल ये जाएगा, बाकी CGST SGST नहीं लगेगा, वो सेम ही आपका इकट्ठे आएगा। और यदि आप इधर देखेंगे तो इधर अलग से आप बाइफरगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहें। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे आपने किया तो कंट्रोल V, और ये मैंने फोल्डर किस फोल्डर में था वो कॉपी किया,
कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मेरे को सबसे पहले सेल चाहिए, तो सेल के लिए मैंने यहाँ पे किया और मेरे को अभी लेजर क्रिएट करना है क्योंकि वहाँ पे 2 ही लेजर थे। तो किस में जाएगा, 28 वाला। तो सेल्स @ 28%, सेल्स के अंदर जाएगी। इन्वेंट्री है नहीं अभी मेरे पास, इसको मैं यस करके यहाँ पे टैक्सेबल में ले जाऊँगा और इसको 28% का आइटम बना दूंगा और ये मेरे गुड्स है, इसको ओके कर दूंगा। इसी तरीके से मेरा सेल्स है, कौन सा, सेल्स @ 18% का है और सेल्स के अंदर ही आएगा। और यहाँ पे जाने के बाद, हालांकि मेरे तो एक ही आइटम है, सेल इनकी यदि आपने बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं हो चीज़ का, क्योंकि इनकी तो सेल 28% वाली सारी की सारी 28% वाली है। तो हमने उठा के इसको कर दी, बाकी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ पे आके आप CGST या GST को कर दें, CGST। यहाँ रेट नहीं लिखे क्योंकि आपको तो इकट्ठा ही डालना है, अलग अलग रेट के हिसाब से मैं अलग अलग बता दूंगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस में गए, GST में गए और ये CGST एक पार्ट हो गया। इसी तरीके SGST के लिए जाते हैं और SGST में जाएंगे SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, CGST और ये SGST में चला गया। फिर इसी तरीके से आप जाएंगे IGST में ड्यूटी एंड टैक्सेस, CGST और इंटीग्रेटेड टैक्स। अब यहाँ पे इसके अलावा यदि आपको फ्रेड वगैरह कुछ चीज़ आती है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। पैकिंग मटेरियल का कुछ करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। कंज्यूमर आइटम से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हैं लेजर, लेकिन यहाँ पे मैं एक राउंडिंग ऑफ का लेता हूँ क्योंकि कई बार होता है राउंडिंग ऑफ के अंदर कुछ प्लस माइनस होते हैं तो वो राउंडिंग ऑफ ऑटोमेटिकली ले लेगा जी इसके अंदर। तो इसको एक्सपेंस इनडायरेक्ट में डाला, डालने के बाद मैंने यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग ऑफ कर दिया, नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल करके इसको सेव कर दिया। बाकी मेरे को कुछ नहीं करना, सेव करके ये इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। कुछ ही मिनटों में ये इंपोर्ट हो जाएगी, सारी की सारी 300-400 एंट्री जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। ये इंपोर्ट होके आ गई है हमारे सामने। इसके बाद यदि हमारी सब चीज़ ओके हैं तो इसको यस कर दो। ये इंपोर्ट हो गई। अब देखो, आप देखोगे तो सेल्स जितनी भी थी हमारी सारी की सारी इंपोर्ट होके आ चुकी है। यहाँ देखो आप, ये 3/2019 से इनका डाटा था, यदि मैं देखता हूँ तो ये सारा डाटा इनका इंपोर्ट होके आ गया है। आप देख पा रहे होंगे सारा डाटा इनका इंपोर्ट होके इस समय आ चुका है। अब कितना टाइम लगा, कुछ मिनट। और यदि मैं वैसे देखता हूँ स्टैटिकल रिपोर्ट में जाकर कितनी एंट्री आई है, देखो 410 एंट्री आ गई है इनकी। 410 यदि मैं मार्च से आउट करता हूँ 2019 से तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी इनकी एंट्री, 432 एंट्री टोटल आ गई है। तो 2 साल का डाटा यदि अपन देखते हैं तो 2 साल का डाटा कितनी जल्दी आ चुका है। इसी तरीके से हम परचेज की बात करते हैं। तो परचेज के अंदर भी हमें कुछ नहीं करना है, एक्सेल में आएंगे, परचेज में जाएंगे, परचेज में जाने के बाद वो अकाउंटिंग के हिसाब से कर देंगे। और टैक्स वाइज अभी नहीं करना, हम सिंपल से कर देंगे। टैक्स वाइज का भी मैं दोबारा से बता दूंगा आपको कैसे हमें करना चाहिए। परचेज पे गए, परचेज में जाने के बाद केवल हमें एक परचेज बनाने की, परचेज हमने देखी थी जब अपना रॉ डाटा के अंदर 3 तरह की परचेज थी। एक 28 वाली परचेज थी, एक 18 वाली थी, एक 12 वाली थी। ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने बता रखी है क्योंकि सेल आप सोच रहे होगे सेल तो 28 की है तो सेल भी फिर 18 की 12 की होनी चाहिए। केवल एग्जाम्पल है आपके लिए, उसके पर्पज से हमने ये बना रखा है। इसको टैक्सेबल कर देंगे और ये 28 की हमारी परचेज हो गई है। इसके बाद परचेज हमारी 18 की हो गई है।
फिर इसी तरीके से परचेज हमारी 12% की हो गई है। बाकी सब चीज़ें जो ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपकी जीएसटी की रिटर्न भी बन जाएगी ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में। ये 5% का कोई आइटम नहीं था। बाकी जैसे जीएसटी तो जैसे थे वैसे ही किए हैं। इसको किया, इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया और सारे के सारे हमारे परचेज भी इसके अंदर इंपोर्ट होके आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे परचेज भी आ गई यहाँ पे पूरी की पूरी 12, 18, 28 के आइटम की हमने ली थी। यहाँ पे 28% की सेल ली थी, ये पूरी आ गई है। पहले 2 ही लेजर आ रहे थे, अब लेजर देखेंगे तो देखो कितने सारे लेजर आ गए। आपके क्रिएटर के अंदर भी ऑटोमेटिकली आ गए। तो उसने जो सिस्टम बना रखा है ऑटोमेटिकली क्रिएटर, देखो जिनसे हमने परचेज की था वो सारे क्रिएटर यहाँ पे आ गए। जिनसे हमने सेल कर रखी थी वो डेटर के अंदर आ गए ऑटोमेटिकली। इसके बाद जब बैंक का मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो के अंदर। पहले वाली वीडियो में यदि आप बैंक का देखेंगे तो बैंक का आपको आसानी के साथ पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको इसी में नई एक कंपनी क्रिएट कर दूँ जो टैक्स वाइज डिटेल निकाल लेगी। टैक्स वाइज निकालने के लिए फिर से मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ, डेमो टैक्स डेट वाइज सेल्फ परचेज कर देता हूँ। एक जो वैसे टैली का नाम डाल दिया मैंने अपनी कंपनी का नाम, जिसे आप समझ सकें, यूपी, और इसको सेव किया। ये मैंने अपना पीरियड पूरा का पूरा डाल दिया। अब मैं यहाँ पे करने के बाद क्या करूँगा, सिंपल सा एक्सेल इसमें जाऊँगा, सेल्स में जाऊँगा। सेल्स के अंदर टैक्स रेट वाइज जो अभी मैंने आपको बताया नहीं था, टैक्स रेट वाइज में गया, सेल्स के अंदर गया और सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे सेल्स को @28% सेल्स अकाउंट में गया, नो किया, नॉट एप्लीकेबल, इसको यस किया। यस करने के बाद ट्रांजैक्शन को नो कर दिया और यहाँ पे 28% कर दिया, इसको सर्विस कर दिया, ओके। ये 18 वाला मेरे नॉट एप्लीकेबल है ही नहीं है, 12% की सेल नहीं है, 5% की भी नहीं है। अब इसका मेरे को ब्रेकअप चाहिए। देखो पहले ब्रेकअप नहीं पूछा, पहले CGST अकेले पूछ रहा था, HGST पूछ रहा था, IGST पूछ रहा था। अब ये आ रहा है कि क्या क्या रेट के आइटम है आपके, तो वो मैं इसमें लग देता हूँ HGST @14% और इसको डाल देता हूँ ड्यूटी इन टैक्सेस में, ड्यूटी इन टैक्सेस में CGST और इसको सेंट्रल के अंदर, इसको आप इसको 0 कर दो, कोई सुनो चीज़ का ये आपका एप्लीकेबल नहीं है तो इसको छोड़ दो आप। ऐसे ही HGST बना देते हैं, HGST @14%, GST HGST के अंदर डाल देते हैं। इसी तरीके IGST @28% इंटीग्रेटेड टैक्स में डाला और बाकी इसको करके एक राउंडिंग ऑफ का दोबारा बना देते हैं, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, राउंडिंग ऑफ इनवॉइसिंग हो जाएगी एक। अब मेरे को आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी फिर से इंपोर्ट हो जाएगी और अब होगी आपकी रेट वाइज। CGST 14 है तो 14 में जाएगा, HGST 14 है तो 14 में जाएगा, IGST 28 है तो 28 में, जबकि पहले वाली जो मैंने टैली के अंदर इंपोर्ट मारा था तो उसमें पर्टिकुलर CGST HGST को इकट्ठा लिया था मैंने। अभी जब बन जाएगी तो दोनों का मैं कंपैरिजन भी करके बता दूंगा दोनों में कितना डिफरेंस आया हुआ है। इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके यस करते हैं तो ये इंपोर्ट हो जाएगी जल्दी।
ये देखो पूरा आ गया हमारा 1/3/2019 से 31/3/2020 तक यदि मैं निकालता हूँ तो सारा डाटा GSTR 1 के अंदर आ गया है। आपको कितना मिनट लगा? सारा डाटा 400-500 एंट्री जितनी भी थी वो सारी एंट्री आ गई, 432 एंट्री। इसकी तरीके से अब हम परचेज भी ले लेते हैं। परचेज को टैक्स वाइज इंपोर्ट करेंगे। परचेज के लिए परचेज हमारे 3 आइटम थे परचेज के, 28% वाला था एक, तो इसको नो करके इसको यस कर दें और इसको अभी आप नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इसको टैक्सेबल जरूर कर दें और यहाँ पे लिख दें 28% और ये गुड्स का हो जाएगा। इसी तरीके से परचेज 18% का हो जाएगा आपका आइटम। इसको यदि करते हैं ये टैक्सेबल में चले जाएगा, ये 18% में ले लेंगे अपन और इसको गुड्स में लेकर इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से परचेज 12% का आइटम है, 12% में लेंगे, इसको यस कर देंगे और यहाँ टैक्सेबल करके इसको 12 में ले लेते हैं। और इसके अलावा हमारा ये 5% वाला आइटम था नहीं, CGST @9% और ये ड्यूटी इन टैक्सेस GST सेंटर ओके। इसी तरीके से इसके अंदर देख लेते हैं CGST @6%, GST GST में सॉरी CGST में इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद ये नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पे 14% ही है, यहाँ पे आपका ALTC @9%, ये मैंने 9% को GST में डालना है, ये डाल दिया। इसके बाद एक और करना है मेरे को GST, ये 1 टाइम करना है, उसके बाद नहीं करना। एक बार बन गए तो हमेशा के हिसाब से आपके ये सारे रेट बन गए। केवल यही 4-5 आपको लेजर क्रिएट करने हैं, इसके अलावा कोई लेजर अलग से क्रिएट नहीं करना है। ये नॉट एप्लीकेबल है, इसको IGST को ले लो, इसको IGST @18% और IGST @12%। ये हमारा है नहीं है तो इसको वैसे छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, नहीं तो ऐसे राउंडिंग ऑफ ऑलरेडी है ही है करके ये अपने क्लिक कर दिया। तो कुछ ही मिनटों में हमारे दोनों तरीके से टैक्स वाइज भी आ गई और नॉन टैक्स वाइज भी हमारी रिटर्न, हमारी टैली का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो पूरे को पूरे इसमें आ जाएंगे। इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब इसमें देखो एक डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। यदि मैं देखता हूँ तो डीप ट्रेडिंग की, तो इसमें से केवल एक एंट्री को लेगा, एक को छोड़ देगा हूँ, तो डुप्लीकेट आ रही है। तो इसके बेस पे या तो हो सकता है वो डाटा को कट आगे बढ़ने नहीं दे, लेकिन मैंने प्रिवेंट का वहाँ पे यस ऑप्शन नहीं किया है तो जिसको ले भी लेगा। डुप्लीकेसी पे मैंने क्लिक नहीं किया है तो वो डाटा को ले भी लेगा। यदि मैं डाटा को दिखाता हूँ इनवॉइस वाइज पे, दीप का है, देखो ये ले लिया मैंने। क्यों ले लिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे जब क्रिएट किए थे मैंने अपना वाउचर, उसके अंदर मैंने परचेज GST में इसको नो करके रख रखा था, क्योंकि हो सकता है किसी की इन्वॉइसिंग इसी सेम पैटर्न में चल रही है 1 2 3 4 5 6 और किसी की इन्वॉइस हमारे पास सेम नहीं आ जाए, तो इसलिए ये हमारे आ चुकी है। तो फिर या तो प्रिवेंट करना है तो उस तरीके से हम हटा देते तो फिर वो डुप्लीकेट में आता नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा ये भी आ गया है। अब हम 3B अब देख लेते हैं अपनी पूरी की पूरी। 3B में हमारे पास सारा डाटा आ गया होगा ना। अब देखो आप 1/3/2019 से अप टू डेट
सारा डाटा आ गया आपका। कितना टाइम लगा, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा के दिया। डाटा दोनों तरीके से आपका निकल के आ गया है, ये आपका आ गया। अब इसके अंदर जो 13 इनकम्प्लीट आ रही है साइड ये हो सकती है राउंडिंग ऑफ की आ रही है, ये राउंडिंग ऑफ की डिटेल आ रही है, तो इसको करके पूरी खट्टी इसको एक्सेप्ट कर दो, तो ये भी आपकी सारी की सारी डाटा एक्सेप्ट कर लेगा। ये सब एक्सेप्ट कर लिया आपका, ठीक है ना। अब आप इसको बैलेंस शीट में देखेंगे, तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखो अब ये रेट वाइज आ रहे हैं, जो मैं बताया था ना, ये रेट वाइज है आपके सारे के सारे आइटम जिसके थे, ये रेट वाइज आपका आइटम है। दिख रहे हैं आपको, ये 14 वाला और ये वाला, इसमें से जितना है उतना बाद में हमें इसको एडजस्टमेंट दे के नलिफाई करना पड़ेगा। और यदि मैं पुरानी वाली देखता हूँ, जो अभी दूसरी वाली मैंने की थी, जो बनाई थी मैंने डेमो एक्सेल टू टैली वाली, उसके अंदर आप देखोगे तो ये देखो आप, इसमें आपकी रेट वाइज नहीं आ रही, केवल और केवल अलग अलग आ रही है। तो ये चीज़ आपकी इन दोनों का डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टैली का ट्यूटोरियल समझ में आया हुआ। या ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।